गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 24 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है? सो राइट आंसर होगा गार्जियंस, इसका नाम रखा गया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का जो निर्माण किया गया था वो 2019 20 दिसंबर को किया गया था, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके द्वारा बेसिकली इस फोर्स को फाउंडेशन किया गया था। फिर बात करते हैं, ये जो है 8th नंबर की फोर्स है अमेरिका की। फिर बात करते हैं, किस राज्य के लिए प्रधानमंत्री ने सेहत स्वास्थ्य योजना अभी हाल में स्टार्ट करेंगे, जो कि 26 दिसंबर से वहाँ पर लागू होगी? वो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, कोलगन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 की पदक तालिका में भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे जर्मनी रहा है, और ये जो कोलगन है बेसिकली जर्मनी के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, लेगियन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है बेसिकली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पे हमारे देश के जो एम्बेसडर है यूएसए के अंदर सिंधु जी, वो उसको रिसीव करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जो यूएस ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है प्रेम प्रकाश जी है, उनके द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है पर्टिकुलर 22 दिसंबर को मनाया गया, जो कि रामानुजन जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भारत के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में ये बनाया जाता है, और इस बार उनकी 133 थर्ड जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। फिर बात करते हैं, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, और बताया गया कि इंडिया के अंदर अभी वर्जेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, गुजरात सरकार ने अभी गरीब व्यक्तियों के लिए वहाँ पर दीनदयाल क्लिनिक जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। इसी तरह से दिल्ली जो है वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक योजना स्टार्ट की गई थी, और तमिलनाडु के अंदर अभी अम्मा क्लिनिक योजना स्टार्ट की गई है। सो ये थे लास्ट वीडियो के रिवीजन। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध मंच का नाम क्या रखा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा डिजी बॉक्स, बेसिकली इसका नाम रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, जो ये फर्स्ट डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध मंच है ये है क्या? इसके तहत बेसिकली अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपने एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, और ये जो है पर्टिकुलर जो नीति आयोग है उसके सीईओ है अमित कांत जी, उनके द्वारा पर्टिकुलर इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली हमको आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो अपनी फाइल्स है, उनको एक जगह पे स्टोर करने की फैसिलिटी है प्रोवाइड करवाता है। इसके तहत पर्टिकुलर जो 2 GB तक की अपने को एक मेमोरी मिलती है, जिसके अंदर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पर आप सुरक्षित रख सकते हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे गार्जियंस की बात करते हैं तो ये अभी अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम रखा गया है। कोरोबोई की बात करते हैं तो ये एक गेम है जो कि मणिपुर के 13 ईयर का जो बॉय था उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम बलदीप नगाथोजम था। और इसी तरह से डिजी लॉकर भी, डिजिटल लॉकर भी है जो कि डिज़ाइन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस भंडार का नाम क्या रखा गया है? जिसका शुभारंभ अभी हमारे देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। सो इसका नाम बंगाल बेसिन रखा गया है। यहाँ से जो भी ऑयल्स और गैसेस निकलेगी उनको ओएनजीसी जो है पर्टिकुलर इसका आयोजन करेगी। फिर बाकी के ये जो ऑप्शन है ये सभी के सभी तेल और गैस भंडार है इंडिया के, जो कि जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के बाड़मेर के अंदर प्रेजेंट है, असम के अंदर प्रेजेंट है, और कृष्णा और गोदावरी एक बेसिन बना हुआ है। फिर यहाँ पर अपन ने बात की है वेस्ट बंगाल के बारे में। सो बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है वेस्ट बंगाल का शो किया गया है। वेस्ट बंगाल के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ,
हाँ, बिहार हुआ, इसी तरह से अपने पास जो सिक्किम हुआ, असम हुआ, इसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जैसे कि बांग्लादेश की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, भूटान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है और नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है और गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था इस स्टेट का वो 26 जन को हुआ था फॉर्म। और जो यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व भी प्रेजेंट है। विधानसभा के 294 सीट्स है, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में यहाँ पर के वेस्ट बंगाल के जो तेजपुर जगह है वहाँ पर राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पेड़ है, ट्री है, वो यहाँ के दुर्गापुरा के अंदर स्टैब्लिश किया गया। भारत की पहली पानी के नीचे जो ट्रेन चलेगी वो भी यहीं पर चलेगी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सेल्फ स्कैन ऐप, एग्जिट ऐप और कर्मा साथी जो ऐप है यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। राज्य पुरोहित कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और मातृ समृद्धि योजना भी यहाँ पर चलाई जा रही है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है उन पे। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसके जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसको आप जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस देश ने अपने नए लॉन्ग मार्च 8 जो कैरियर वाहक है के साथ 5 सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली अभी ये लॉन्च किया गया है। और इसका जो न्यू कैरियर है जिसको उन्होंने लॉन्ग मार्च 8 इसका नाम दिया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के कॉन्गन के अंदर अभी वर्ल्ड कप हुआ था बॉक्सिंग का, जिसके अंदर इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा था 9 मेडल के साथ और जर्मनी फर्स्ट पोजीशन पे रहा था 16 मेडल के साथ। यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भी लेगियन अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। और फिर बात करते हैं जापान की। सो जो लेगियन अवार्ड दिए गए वहाँ के जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जापान कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आप चाइना के बारे में। यहाँ पर आपको चाइना और उसके नेबर कंट्रीज जो है उनका मैप शो किया गया है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये चाइना का है। फिर बात करते हैं चाइना के साथ वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्री है उनकी बाउंड्री टच होती है, उनके साथ 13 बाउंड्री जिसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग करेंसी यहाँ की रेनबनी है जिसको पहले युआन भी कहा जाता था। और चाइना के द्वारा भी कुछ समय पहले ताइनवेन फर्स्ट नाम से मंगल मिशन को भी स्टार्ट किया गया था और लॉन्च किया गया। और पूरे विश्व के अंदर चाइना पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने 6G सैटेलाइट्स को अभी लॉन्च किया है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के साथ भारत का पहला जो जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो केरला जो है पर्टिकुलर इसने ये समझौता किया है और केरला के अंदर ही भारत का पहला जो है जेंडर डेटा हब बनाया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे अम्मा क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल जो क्लिनिक योजना है वो स्टार्ट की गई है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का जो एक गेम है थांग थैंग, उसको अभी जो नेक्स्ट खेलो इंडिया खेलो का संस्करण होगा उसके अंदर इस खेल को सम्मिलित किया गया। और केरला के जो केरला प्रियत्तु है उस खेल को इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एसोचैम का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी होंगे। और इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे वर्षा जोशी की बात करते हैं तो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक अपने जो है उसके अध्यक्ष बनी है। शशि शेखर वेमापंती जो कि प्रसार भारती के सीईओ है, उनको भी एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अरविंद कृष्णा की बात करते हैं तो इनको ये अभी हाल ही में जो IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसके सीईओ हैं और अभी उनको उसका अध्यक्ष या फिर MD एंड CEO बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं
एसोचैम का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और अभी एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रतन टाटा जी को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है पर्टिकुलर कब मनाया गया? 23 दिसंबर को ये डे मनाया गया है। और ये जो डे है हमारे देश के 5th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी याद की बर्थ एनिवर्सरी की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। फिर अपने जो चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनकी याद में मनाया जाता है। और उनका जो कार्यकाल था वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उनका ये कार्यकाल था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने ऑनलाइन पोर्टल इन्फानाइट इंडिया स्टार्ट किया है? सो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया है। आईसीआईसीआई जो बैंक है इसकी यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था 5 जनवरी 1994 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो वडोदरा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। इसके एमडी एंड सीईओ जो है पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट टाइम में संदीप बख्शी जी बने हुए हैं और इसकी जो टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में कुछ समय पहले आई मोबाइल पे ऐप भी लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं ये जो इन्फानाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है बेसिकली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने और आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि इक्विटा स्माइल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर जो है स्मृति मंथाना जी को बनाया गया है, जो कि अभी वुमेंस का 3rd आईपीएल हुआ था उसके टेल ब्लेजर्स की कैप्टन थी। और इसी तरह से आरबीआई की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर आरबीआई के द्वारा ऑटोमेटेड बैंक नोट जो प्रोसेसिंग सेंटर है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक के द्वारा पर्टिकुलर भी कुछ समय पहले मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एनसीएईआर के अनुसार फाइनेंशियल 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो क्या रहेगी? सो राइट आंसर इसका होगा -7.3% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। और इससे पहले जो सितंबर मंथ में इन्होंने बताया था कि जो इंडिया की जीडीपी है 2021 के लिए -12.6% रहने का अनुमान लगाया गया था। अब यदि अपनी बात करते हैं एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। फिर ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिविजन की। सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? जो केरला के श्रीनिवासन कर्णम और श्रीभात कौर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी एक विशेष अभियान विरासत स्टार्ट किया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए लेविस हैमिल्टन को जीता है और उन्होंने इस साल की सबसे ज़्यादा जो रेसेज है वो जीती है। 17 के अंदर से 12 रेसेज इनके द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत की पहली जो पवन सुरंग परीक्षण सुविधा है वो तेलंगाना के अंदर स्टार्ट किया गया। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया शीर्षक पुस्तक जो है शक्ति सिंह के द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया गया। विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है वो राजकुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में टोटल 4 नए गेम्स को ऐड किया गया है और अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 20 गेम्स का इसमें आयोजन किया जाएगा। थांग था जो कि मणिपुर का गेम है, मलखम जो कि मध्य प्रदेश का है और तातका जो कि पंजाब का गेम है और इसी तरह कालारी पायतू ये केरला का गेम है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार किसे चुना गया है? सो गीतांजलि राव जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी बच्ची है उसको इस सम्मान के लिए चुना गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना जो है तेलंगाना राज्य के द्वारा पर्टिकुलर स्टार्ट की गई है। और चाइना की एक कंपनी है JD.com उसके द्वारा वहाँ की जो डिजिटल मुद्रा है उसको एक्सेप्ट किया गया है। फिर बात करते हैं द स्टेट्स टाइम्स के अनुसार किसे 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? सो आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है उनको पर्टिकुलर इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं
पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जॉन अब्राहम को चुना गया। 2019 की यदि बात करते हैं तो विराट कोहली को इसके लिए चुना गया था। फिर बात करते हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज की पुस्तक के जो लेखक है वो पर्टिकुलर ए शिवांतु पिल्लाई जी है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया और भारत के साथ रशिया ने पैसेज एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए। यहाँ पर ये जो टेबल दिखाई गई है आज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स की है। एट द लास्ट यहाँ पर उस पर्सन का या उस कैंडिडेट का फोटो लगेगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट्स में मुझे प्रोवाइड करवाएगा। फिर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।